नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानियों की दुनिया में। तो आज की कहानी है हमारे 16 संस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों षोडश संस्कार का उल्लेख किया जाता है, जो मानव को उसके गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि क्रिया तक किए जाता है। इनमें से विवाह, यज्ञोपवीत इत्यादि संस्कार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। वर्तमान समय में सनातन धर्म या हिंदू धर्म के अनुयायी में गर्भाधान से मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं। प्राचीन काल में प्रत्येक कार्य संस्कार में आरंभ होता था। उस समय संस्कारों की संख्या भी लगभग 40 थी। जैसे जैसे समय बदलता गया तथा व्यस्तता बढ़ती गई, तो कुछ संस्कार स्वतः विलुप्त हो गए। इस प्रकार समयानुसार संशोधित होकर संस्कारों की संख्या निर्धारित होती गई। गौतम स्मृति में 40 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। महर्षि अंगिरा ने इनका अंतर्भाव 25 संस्कारों में किया। व्यास स्मृति में 16 संस्कारों का वर्णन हुआ है। हमारे धर्मशास्त्रों में भी मुख्य रूप से 16 संस्कारों की व्याख्या की गई है। इनमें पहला गर्भाधान संस्कार और मृत्यु के उपरांत अंत्येष्टि अंतिम संस्कार है। गर्भाधान के बाद पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण ये सभी संस्कार नवजात का दैवी जगत से संबंध स्थापना के लिए किए जाते हैं। नामकरण के बाद चूड़ाकर्म और यज्ञोपवीत संस्कार होता है। इसके बाद विवाह संस्कार होता है। यह गृहस्थ जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। हिंदू धर्म में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यह सबसे बड़ा संस्कार है, जो जन्म जन्मांतर का होता है। विभिन्न धर्म ग्रंथों में संस्कारों के क्रम में थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन प्रचलित संस्कारों के क्रम में गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह तथा अंत्येष्टि ही मान्य है। गर्भाधान से विद्यारंभ तक के संस्कारों को गर्भ संस्कार भी कहते हैं। इनमें पहले 3 गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन को अंतर्गर्भ संस्कार तथा इसके बाद के 6 संस्कारों को बहिर्गर्भ संस्कार कहते हैं। गर्भ संस्कार को दोष मार्जन अथवा शोधक संस्कार भी कहा जाता है। दोष मार्जन संस्कार का तात्पर्य यह है कि शिशु के पूर्व जन्मों से आए धर्म एवं कर्म से संबंधित दोषों तथा गर्भ में आई विकृतियों के मार्जन के लिए संस्कार किए जाते हैं। बाद वाले 6 संस्कारों को गुणाधान संस्कार कहा जाता है, जो कि इस प्रकार से हैं। गर्भाधान हमारे शास्त्रों में मान्य 16 संस्कारों में गर्भाधान पहला है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश के उपरांत प्रथम कर्तव्य के रूप में इस संस्कार को मान्यता दी गई है। गृहस्थ जीवन का प्रमुख उद्देश्य श्रेष्ठ संतानोत्पत्ति है। उत्तम संतति की इच्छा रखने वाले माता पिता को गर्भाधान से पूर्व अपने तन और मन की पवित्रता के लिए यह संस्कार करना चाहिए। वैदिक काल में यह संस्कार अति महत्वपूर्ण समझा जाता था। पुंसवन गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास की दृष्टि से यह संस्कार उपयोगी समझा जाता है। गर्भाधान के दूसरे या तीसरे महीने में इस संस्कार को करने का विधान है। हमारे मनीषियों ने संतानोत्कर्ष के उद्देश्य से किए जाने वाले इस संस्कार को अनिवार्य माना है। गर्भस्थ शिशु से संबंधित इस संस्कार को शुभ नक्षत्र में संपन्न किया जाता है। पुंसवन संस्कार को प्रयोजन स्वस्थ एवं उत्तम संतति को जन्म देना है। विशेष तिथि एवं ग्रहों की गणना के आधार पर ही गर्भाधान करना उचित माना गया है। सीमंतोन्नयन को सीमंतकरण अथवा सीमंत संस्कार भी कहते हैं। सीमंतोन्नयन का अभिप्राय है सौभाग्य संपन्न होना। गर्भपात रोकने के साथ साथ गर्भस्थ शिशु एवं उसकी माता की रक्षा करना भी इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। इस संस्कार के माध्यम से गर्भिणी स्त्री का मन प्रसन्न रखने के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां गर्भवती की मांग भरती हैं। यह संस्कार गर्भधारण के 6ठे अथवा 8वें महीने में होता है।
जात कर्म, नवजात शिशु के नाल छेदन से पूर्व इस संस्कार को करने का विधान है। इस दैवी जगत से प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले बालक को मेधा बल एवं दीर्घायु के लिए स्वर्ण खंड से मधु एवं घृत वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ चटाया जाता है। यह संस्कार विशेष मंत्रों एवं विधि से किया जाता है। 2 बूंद घी तथा 6 बूंद शहद का सम्मिश्रण अभिमंत्रित कर चटाने के बाद पिता यज्ञ करता है तथा 9 मंत्रों का विशेष रूप से उच्चारण के बाद बालक के बुद्धिमान, बलवान, स्वस्थ एवं दीर्घजीवी होने की प्रार्थना करता है। इसके बाद माता बालक को स्तनपान करती है। नामकरण। जन्म के 11वें दिन यह संस्कार होता है। हमारे धर्माचार्यों ने जन्म के 10 दिन तक अशौच सूतक माना है, इसलिए यह संस्कार 11वें दिन करने का विधान है। महर्षि याज्ञवल्क्य का भी यही मत है, लेकिन अनेक कर्मकांडी विद्वान इस संस्कार को शुभ नक्षत्र अथवा शुभ दिन में करना उचित मानते हैं। नामकरण संस्कार का सनातन धर्म में अधिक महत्व है। हमारे मनीषियों ने नाम का प्रभाव इसलिए भी अधिक बताया है क्योंकि यह व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। तभी तो यह कहा गया है, राम से बड़ा राम का नाम। हमारे धर्म विज्ञानियों ने बहुत शोध कर नामकरण संस्कार का आविष्कार किया। ज्योतिष विज्ञान तो नाम के आधार पर ही भविष्य की रूपरेखा तैयार करता है। निष्क्रमण। दैवी जगत से शिशु की प्रगाढ़ता बढ़े तथा ब्रह्मा जी की सृष्टि से वह अच्छी तरह परिचित होकर दीर्घ काल तक धर्म और मर्यादा की रक्षा करते हुए इस लोक का भोग करे, यही इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य निष्क्रमण का अभिप्राय है। बाहर निकलना। इस संस्कार में शिशु को सूर्य तथा चंद्रमा की ज्योति दिखाने का विधान है। भगवान भास्कर के तेज तथा चंद्रमा की शीतलता से शिशु को अवगत कराना ही उसका उद्देश्य है। इसके पीछे मनीषियों की शिशु को तेजस्वी तथा विनम्र बनाने की परिकल्पना होगी। उस दिन देवी देवताओं के दर्शन तथा उनसे शिशु के दीर्घ एवं यशस्वी जीवन के लिए आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। जन्म के 4थे महीने इस संस्कार को करने का विधान है। 3 माह तक शिशु का शरीर बाहरी वातावरण तथा तेज धूप, तेज हवा आदि के अनुकूल नहीं होता है, इसलिए प्रायः 3 मास तक उसे बहुत सावधानी से घर में रखना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे उसे बाहरी वातावरण के संपर्क में आने देना चाहिए। इस संस्कार का तात्पर्य यही है कि शिशु समाज के संपर्क में आकर सामाजिक परिस्थितियों से अवगत हो। अन्नप्राशन। इस संस्कार का उद्देश्य शिशु के शारीरिक व मानसिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। अन्नप्राशन का स्पष्ट अर्थ है कि शिशु जो अब तक पेय पदार्थों विशेषकर दूध पर आधारित था, अब अन्न जिसे शास्त्रों में प्राण कहा गया है, उसको ग्रहण कर शारीरिक व मानसिक रूप से अपने को बलवान व प्रबुद्ध बनाए। तन और मन को सुदृढ़ बनाने में अन्न का सर्वाधिक योगदान है। शुद्ध, सात्विक एवं पौष्टिक आहार से ही तन स्वस्थ रहता है और स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। आहार शुद्ध होने पर ही अंतःकरण शुद्ध होता है तथा मन, बुद्धि, आत्मा सबका पोषण होता है। इसलिए इस संस्कार का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। हमारे धर्माचार्यों ने अन्नप्राशन के लिए जन्म से 6ठे महीने को उपयुक्त माना है। 6ठे मास में शुभ नक्षत्र एवं शुभ दिन देखकर यह संस्कार करना चाहिए। खीर और मिठाई से शिशु के अन्न ग्रहण को शुभ माना गया है। अमृतः क्षीर भोजनम। हमारे शास्त्रों में खीर को अमृत के समान उत्तम माना गया है। चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म को मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। हमारे आचार्यों ने बालक के पहले, तीसरे या 5वें वर्ष में इस संस्कार को करने का विधान बताया है। इस संस्कार के पीछे शुचिता और बौद्धिक विकास की परिकल्पना हमारे मनीषियों के मन में होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस संस्कार को शुभ मुहूर्त में करने का विधान है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यह संस्कार संपन्न होता है। विद्यारंभ भूत संस्कार। विद्यारंभ भूत संस्कार के क्रम के बारे में हमारे भूत में मतभिन्नता है के बाद इस संस्कार को उपयुक्त मानते हैं। मेरी राय में अन्नप्राशन के बाद ही शिशु बोलना शुरू करता है, इसलिए अन्नप्राशन के बाद ही विद्यारंभ संस्कार उपयुक्त लगता है। विद्यारंभ का अभिप्राय बालक को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से परिचित कराना है।
प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी तो बालक को वेदाध्ययन के लिए भेजने से पहले घर में अक्षर बोध कराया जाता था। माँ बाप तथा गुरुजन पहले उसे मौखिक रूप से श्लोक, पौराणिक कथाएं आदि का अभ्यास करा दिया करते थे ताकि गुरुकुल में कठिनाई न हो। हमारा शास्त्र विद्यानुरागी है। शास्त्र की उक्ति है, सविद्या या विमुक्तेय, अर्थात विद्या वही है जो मुक्ति दिला सके। विद्या अथवा ज्ञान ही मनुष्य की आत्मिक उन्नति का साधन है। शुभ मुहूर्त में ही विद्या आरंभ संस्कार करना चाहिए। कर्णवेद हमारे मनीषियों ने सभी संस्कारों को वैज्ञानिक कसौटी पर कसने के बाद ही प्रारंभ किया है। कर्णवेद संस्कार का आधार बिल्कुल वैज्ञानिक है। बालक की शारीरिक व्याधि से रक्षा ही इस संस्कार का मूल उद्देश्य है। प्रकृति प्रदत्त इस शरीर के सारे अंग महत्वपूर्ण हैं। कान हमारे श्रवण द्वार हैं। कर्णवेदन से व्याधियां दूर होती हैं तथा श्रवण शक्ति भी बढ़ती है। इसके साथ ही कानों में आभूषण हमारे सौंदर्य बोध का परिचायक भी है। यज्ञोपवीत अथवा उपनयन बौद्धिक विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति का इस संस्कार में पूर्ण रूपेण समावेश है। हमारे मनीषियों ने इस संस्कार के माध्यम से वेद माता गायत्री को आत्मसात करने का प्रावधान दिया है। आधुनिक युग में भी गायत्री मंत्र पर विशेष शोध हो चुका है। गायत्री सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्र है। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, अर्थात यज्ञोपवीत जिसे जनेऊ भी कहा जाता है, अत्यंत पवित्र है। प्रजापति ने स्वाभाविक रूप से इसका निर्माण किया है। यह आयु को बढ़ाने वाला, बल और तेज प्रदान करने वाला है। इस संस्कार के बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में विशेष उल्लेख है। यज्ञोपवीत धारण का वैज्ञानिक महत्व भी है। प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी उस समय प्रायः 8 वर्ष की उम्र में यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो जाता था। इसके बाद बालक विशेष अध्ययन के लिए गुरुकुल जाता था। यज्ञोपवीत से ही बालक को ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी जाती थी, जिसका पालन गृहस्थाश्रम में आने से पूर्व तक किया जाता था। इस संस्कार का उद्देश्य संयमित जीवन के साथ आत्मिक विकास में रत रहने के लिए बालक को प्रेरित करना है। वेदारंभ ज्ञानार्जन से संबंधित है यह संस्कार। वेद का अर्थ होता है ज्ञान और वेदारंभ के माध्यम से बालक अब ज्ञान को अपने अंदर समाविष्ट करना शुरू करे, यही अभिप्राय है इस संस्कार का। शास्त्रों में ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई प्रकाश नहीं समझा गया है। स्पष्ट है कि प्राचीन काल में यह संस्कार मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व रखता था। यज्ञोपवीत के बाद बालकों को वेदों का अध्ययन एवं विशिष्ट ज्ञान से परिचित होने के लिए योग्य आचार्यों के पास गुरुकुलों में भेजा जाता था। वेदारंभ से पहले आचार्य अपने शिष्यों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने एवं संयमित जीवन जीने की प्रतिज्ञा कराते थे तथा उसकी परीक्षा लेने के बाद ही वेदाध्ययन कराते थे। असंयमित जीवन जीने वाले वेदाध्ययन के अधिकारी नहीं माने जाते थे। हमारे चारों वेद ज्ञान के अक्षुण्ण भंडार हैं। इस संस्कार को जन्म से 5वें या 7वें वर्ष में किया जाता है। अधिक प्रामाणिक 5वां वर्ष माना जाता है। यह संस्कार प्रायः वसंत पंचमी को किया जाता है। केशांत गुरुकुल में वेदाध्ययन पूर्ण कर लेने पर आचार्य के समक्ष यह संस्कार संपन्न किया जाता था। वस्तुतः यह संस्कार गुरुकुल से विदाई लेने तथा गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का उपक्रम है। वेद पुराणों एवं विभिन्न विषयों में पारंगत होने के बाद ब्रह्मचारी के समावर्तन संस्कार के पूर्व बालों की सफाई की जाती थी तथा उसे स्नान कराकर स्नातक की उपाधि दी जाती थी। केशांत संस्कार शुभ मुहूर्त में किया जाता था। समावर्तन गुरुकुल से विदाई लेने से पूर्व शिष्य का समावर्तन संस्कार होता था। इस संस्कार से पूर्व ब्रह्मचारी का केशांत संस्कार होता था और फिर उसे स्नान कराया जाता था। यह स्नान समावर्तन संस्कार के तहत होता था। इसमें सुगंधित पदार्थों एवं औषधादि युक्त जल से भरे हुए वेदी के उत्तर भाग में 8 घड़ों के जल से स्नान करने का विधान है।
यह स्नान विशेष मंत्रोच्चारण के साथ होता था। इसके बाद ब्रह्मचारी मखेला व दंड को छोड़ देता था, जिसे यज्ञोपवीत के समय धारण कराया जाता था। इस संस्कार के बाद उसे विद्या स्नातक की उपाधि आचार्य देते थे। इस उपाधि से वह सगर्व गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी समझा जाता था। सुंदर वस्त्र व आभूषण धारण करता था तथा आचार्यों एवं गुरुजनों से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने घर के लिए विदा होता था। यह संस्कार बच्चे से परिपक्वता की ओर उसे युवा बनाता है। इस संस्कार के समय उसकी उम्र 23 से 24 वर्ष के लगभग मानी गई है। विवाह प्राचीन काल से ही स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। यज्ञोपवीत से समावर्तन संस्कार तक ब्रह्मचर्य व्रत के पालन का हमारे शास्त्रों में विधान है। वेदाध्ययन के बाद जब युवक में सामाजिक परंपरा निर्वाह करने की क्षमता व परिपक्वता आ जाती थी तो उसे गृहस्थी धर्म में प्रवेश कराया जाता था। लगभग 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करने के बाद युवक परिणय सूत्र में बंधता था। हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। ब्रह्मा, देव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस एवं पिशाच। वैदिक काल में ये सभी प्रथाएं प्रचलित थीं। समय के अनुसार इनका स्वरूप बदलता गया। वैदिक काल से पूर्व जब हमारा समाज संगठित नहीं था तो उस समय उच्छृंखल यौनाचार था। हमारे मनीषियों ने इस उच्छृंखलता को समाप्त करने के लिए विवाह संस्कार की स्थापना करके समाज को संगठित एवं नियमबद्ध करने का प्रयास किया। आज उन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि हमारा समाज सभ्य और सुसंस्कृत है। अंत्येष्टि। अंत्येष्टि को अंतिम अथवा अग्नि परिग्रह संस्कार भी कहा जाता है। आत्मा में अग्नि का आधान करना ही अग्नि परिग्रह है। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि मृत शरीर की विधिवत क्रिया करने से जीव की अतृप्त वासनाएं शांत हो जाती हैं। हमारे शास्त्रों में बहुत ही सहज ढंग से इहलोक और परलोक की परिकल्पना की गई है। जब तक जीव शरीर धारण कर इहलोक में निवास करता है तो वह विभिन्न कर्मों से बंधा रहता है। प्राण छूटने पर वह इस लोक को छोड़ देता है। उसके बाद की परिकल्पना में विभिन्न लोकों के अलावा मोक्ष या निर्वाण है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। इसी परिकल्पना के तहत मृत देह की विधिवत क्रिया होती है। जब तक आधे से ज्यादा शरीर जल न जाए तब तक सभी को वहीं रहना चाहिए। तो ये थे हमारे 16 संस्कार। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। Like, share and subscribe to our channel. Don't forget to press the bell icon.